दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद खेत के बधार में बेहोशी हालत में फेंक कर फरार हो गया। बिहार के गया में कोंच प्रखंड के आंती थाना क्षेत्र के आंती गांव के 15 वर्षीय नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा सिमरन काल्पनिक नाम के साथ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद खेत के बधार में बेहोशी हालत में फेंक कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी सिमरन के माता पिता को उस वक्त मिली जब सिमरन की तलाश करते करते लोग थक चुके थे। तभी दूसरे दिन सुबह खेत के बधार से सिमरन को नग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में लोगों ने देखा। इसकी खबर मिलते ही जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में जहां खौफ का माहौल है, वहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब सिमरन के माता पिता को पूछताछ के लिए पुलिस कब्जे में लेकर धमकी देना शुरू कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस माता पिता ने अपनी लाडली को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था, उसे खेत के बधार में तथाकथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद नग्न अवस्था में देखकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। हद तो तब हो गई जब पुलिस ही उसके माता पिता को बलात्कारियों को सजा दिलाने का आश्वासन देने के बजाय पुलिस उसके माता पिता पर इस हाल में लाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। यह लोमहर्षक पुलिस की अमानवीय चेहरा का बीभत्स घटना गया जिले के आंती थाना की है। घटना 17 अक्टूबर दिन सोमवार की है। अहले सुबह करीब 9 बजे सिमरन अपने घर से निकली थी अपनी सहेलियों के साथ आसपास से जलावन लाने के लिए, फिर वापस घर नहीं लौटी। इस घटना की जानकारी स्थानीय आंती थाना को सिमरन के माता पिता ने दी। पुलिस ने कहा कि हो सकता है लड़का लड़की का मामला हो, कल सुबह तक इंतजार करो, हो सकता है स्वयं वापस आ जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार घर लौट गया। रात भर सिमरन के माता पिता को नींद नहीं आई। इस बीच सिमरन के माता पिता ने अपने परिवार संबंधियों को इसकी जानकारी दे रखी थी कि शायद कहीं से कोई खबर उसकी बेटी की मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अहले सुबह गांव के लोगों ने देखा कि आंती जमालपुर गांव के रास्ते में बधार पर नग्न अवस्था में सिमरन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आंती पुलिस ने पीड़ित सिमरन को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के उपरांत बेहतर इलाज के लिए गया प्रभावती अस्पताल भेज दिया है, जहां सामूहिक बलात्कार के शक के आधार पर जांच की गई। पीड़ित परिजन ने पुलिस पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर संदेह करते हुए उंगली उठाई है। परिजनों का मानना है कि सिमरन के साथ हुई घटना में आंती थाने की पुलिस की तथाकथित रूप से संलिप्तता है। सिमरन के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी को अकेले में पुलिस ने बयान लिया है। हमने लाख अनुनय विनय किया कि मेरे सामने मेरी बेटी का बयान लिया जाए, लेकिन ऐसा आंती थाने के पुलिस ने नहीं की। न जाने क्या बयान ले लिया पुलिस ने मेरी बेटी से बात करने के बाद पुलिस ने हमें ही दोषी ठहराते हुए पीड़ित को सजा दिलाने के बजाय हमें धमकाने लगे। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। आंती पंचायत के मुखिया सहित गांव के लोग पुलिस को संदेहास्पद कार्यशैली की वजह से आक्रोशित है। मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव एवं पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार सहित सैकड़ों लोग सिमरन के साथ तथा कथित बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक अपराधी को सजा नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक अधिकारियों और पदाधिकारियों सहित मंत्रियों से मुलाकात कर दोषी को हर हाल में सजा दिलवा कर रहेंगे। इधर गया की एसएसपी हरप्रीत कौर ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए तत्काल महिला पुलिस की टीम गठित कर मामले की हकीकत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में गया में आंती थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही बच्ची की मानसिक स्थिति सामान्य होती है और घटना के बारे में बताने में सक्षम होती है तो इस घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना घटा तेरे साथ, क्या हुआ, कौन लोग था, बोलो। नहीं चिंता। कब का घटना है, किस दिन हुआ, कब, कहाँ जा रही थी, घर से निकली थी तो कहाँ जा रही थी, कौन लोग था हम लोग। बोलो। नीचे करना है, नीचे कर बता। बोलो। जलामल लगा रहा था। क्या चीज बोल रही, कौन सी बोली? जलामल लगा रहा। अच्छा, जलामल लगा रहे थे। अच्छा, ठीक। तो कौन लोग था वहाँ पर? हम नहीं पहचानती नहीं है। ठीक, कितना लोग था?
6-4 पाँव। 5-6 लोग थे। किसी का चेहरा वगैरह पहचानती है? कब निकले थे? दिन में, शाम में, किस समय? दिन में। दिन में कितना बजे के आसपास? 8-9 बजे। 8-9 बज रहा था। तो घर के जलावन के लिए निकले थे। हमारा लड़के के साथ घटना घटा सर। मेरा लड़की जलावन लावे गई करीब 9 बजे सोमवार दिन में। उसके साथ में 2-4 लड़की और थी। जब वो लड़की जलावन लावे गई तो जलावन काट करके मेरा बेटी को उठा करके बोला कि तुम आगे रख करके फिर लौट के चले आओ, तो फिर सब मिलकर जाएंगे। उस समय के बाद है सर, को मिला नहीं, लड़की फिर वापस लौटा नहीं। उस समय से लड़की मेरा नापाता है। नापाता के समय 2 बजे तक हुआ। 2 बजे तक मेरा लड़की मिला नहीं। तो लड़की के मम्मी जब घर से निकली खोजने के लिए, तो खोदते खोदते पूरा आन मान छान पूरा कर लिए, नहीं मिला। हम लोग पूरा परिवार पूरा खेत बधारी सगरों ढूंढ लिए, थाना बगल में सब क्षेत्र में खोज लिए, नहीं मिला। खोदते खोदते समय हो गया 7 शाम। उस समय हम थाना पर गए, करीब 4-5 आदमी लोग। थाना पर प्रभारी स्टाफ बोली यही कि देखो लड़का लड़की की बात है, हो सकता है कि सवेरे लड़की वापस लौट जाएगी। हम कहे ठीक है सर, इस पर आप निगरानी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिर वापस लौट के घरे चल गए। घर में हम लोग का नींद नहीं आया। रात भर खुखुर रहे कि अब बेटी आती है, अब बेटी आती है। सुबह हुई सर, सुबह हुई, अपना हित परिवार जितना जहाँ थे हम लोग खबर कर दिए कि जाइए, आप गया जाइए, रफीगंज जाइए, ट्रेन में चेकअप करिए, हो सकता है भाग के जा रही हो तो ट्रेन में मिल जाएगी। उस समय तक नहीं मिला। एक बधार से किसान आ रहे थे खेती देख करके, उस समय आके हमको खबर मिला कि तुम्हारा बेटी घटिया करके डाला हुआ है खेत में। थाना के करीब 150 गज पीछे जमालपुर का रास्ता के हिरोड के किनारे धान में, वहाँ हम लोग गए सर। बेहोशी हालत में अपने बच्ची को लंगे वस्त्र में देखे, हमसे नहीं रह गया। ये गमछा ही खुद है, ये गमछा ले करके हम अपने से लपेट करके अपने आती डॉक्टर ही कैसा डॉक्टर ही भर्ती किए। कैसा डॉक्टर भर्ती करला के बाद इलाज किए। करला के बाद बोले कि बाबू तुम हॉस्पिटल ले जाओ। पहुँच के हम तैयारी करें, टेम्पो रिजर्व करके अपना लड़की को, अपना पत्नी को सबको उठा करके आते समय फिर थाना पर मिले। क्या फैक्ट और क्या? देखिए, उसमें जो जिस दिन मामला आया था उसी दिन थाना प्रभारी पहले मुझे बताया कि ऐसे मामला आया है। पीएचसी गए बच्ची को लेके, फिर वहाँ से ANMCH गए और ANMCH वालों ने रेफ़र कर दिया प्रभावती हॉस्पिटल। तो प्रभावती हॉस्पिटल में ले नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सुपरिटेंडेंट ANMCH से भी बात किया, तो फिर इधर सिविल लाइन SHO को भेजा प्रभावती हॉस्पिटल के, वहाँ पे लड़की का प्रॉपर जांच करवाएं, मेडिकल हो। और वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर को भी भेजा, क्योंकि बच्ची का मामला था कि कोई क्या उसके साथ अगर कोई घटना हुई हो। तो वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर भी गई। तो वहाँ पे उस टाइम बता रहे थे कि लड़की जो है अनकॉन्शियस स्टेट में थी। तो उसके बाद फिर सेकेंड डे भी बात हुआ, तो फिर ANMCH में थी, तो लड़की कुछ होश में आई थी, लेकिन लड़की कुछ बता नहीं रही थी किसी भी मामले में। उसकी माँ कुछ बता रही थी कि ऐसे लड़की गई थी और उसको कुछ ऐसी हालत में पाया था कि जैसे कपड़ा उसका नहीं है, जो माँ ने स्टेटमेंट दिया था। तो फिर महिला थाना प्रभारी भी, क्योंकि किसी और केस में वो बाहर गई हुई थी, तो फिर मैंने महिला थाना प्रभारी को बोला कि आप जाकर बच्ची का स्टेटमेंट लीजिए। और फिर भी बच्ची के लेकिन कुछ बता नहीं पाई, किसी का नाम नहीं बताया है। तो अभी हम लोग, फिर उसने बताया कि धीरे धीरे जब उसको थोड़ा काउंसिल किया, फिर उसने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन नाम अभी तक भी नहीं बताया है। तो अभी फिर मैं महिला थाना प्रभारी को उससे जो है भेजूंगी कि लगातार हमारी जो है, क्योंकि लगातार हम परेशान, मतलब बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्ची ट्रॉमा में है, जहाँ उसकी जब थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाएगी, हालत बात करने की कंडीशन में हो जाएगी, तब हम उससे अच्छे से बात करें कि क्या हुआ है। तो उसमें FIR हो गया है
और महिला थाना प्रभारी थाना में ही इन्वेस्टिगेट हो रहा है, एक महिला सब इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो उसमें जो भी अगर उस घटना के पीछे जो भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी बोले हैं कि बच्ची का जो है जो मेडिकल हुआ उसमें भी रिपोर्ट ले लें कि क्या मामला आया है। तो जैसा साक्ष्य आएगा, जैसा भी बयान आता है उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज रहस्य न्यूज को फॉलो करें और YouTube चैनल रहस्य न्यूज का बेल आइकन दबाना ना भूलें।